मेरा नाम दीक्षा सुईवाल है। मैं प्रेरणा स्कूल से 96.40 के साथ हूँ, फर्स्ट रैंक पर। आपने इतने अंक अर्जित किए, स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट का कैसा कॉम्बिनेशन रहता था? सर, टीचर्स हमारे साथ एज ए फैमिली मेंबर रहते थे। जब भी हमने उनसे कुछ पूछा है, उन्होंने मैं विद इन सेकंड डाउट बताया सर, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। और जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हर छोटी छोटी चीज में हमारे लिए स्टैंड किया, वो एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। और साथ साथ ही में मैनेजमेंट ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है सर। स्कूल का नाम प्रेरणा है और वैसा ही रिजल्ट मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, प्रेरणा का जहाँ तक इतिहास देखते हैं तो प्रेरणा ने सभी बहुत बहुत खुल के सामने आया है प्रेरणा का रिजल्ट। और फिर 2019 के बाद फिर इस बार रिजल्ट बहुत ही टॉप गया है सर। और ये सब टीचर्स की मेहनत है सर। आप अगर फैमिली में से श्रेय किसको देना चाहोगे, जैसे आपके पढ़ाई का रूटीन कैसे रहता था? सर, फैमिली मेंबर में अगर मेरे को देना हो तो मैं मेरी मासी जी को दूंगी सर। किस प्रकार सपोर्ट करते थे? सर, वो मेरे साथ रात में पूरी रात बैठे रहते थे। जितनी देर मैं पढ़ती थी वो मेरे पास बैठे रहते थे। और अदर जितनी भी मेरे को किसी भी चीज की अगर नीड हो। हाँ, तो वो ही पूरी करते थे। और स्कूल में? स्कूल में सर, मैं हमारे बायोलॉजी के लेक्चरर अनिल सर को देना चाहूंगी। उन्होंने एज ए टीचर बहुत सपोर्ट किया। एज ए टीचर, एज ए गार्जियन भी बने हैं वो। भविष्य में जैसे हर बच्चे का एक सपना होता है, आपका क्या सपना है? सर, मेरा ड्रीम डॉक्टर है, जिसके लिए मैंने जीसीए ज्वाइन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका कंवर है और मेरे 12th में 95.80 आए। आपका पढ़ाई का रूटीन कैसे रहता था स्कूल के बाद घर में? घर पे मैं सुबह तो है ना, रात को तो 3 बजे सो जाती थी और फिर 8 बजे उठती थी। 8 बजे फिर है ना कुछ खा पी के फिर वापस पढ़ने लग जाती थी। फिर 12 बजे वापस खाना खाती थी और पढ़ने लग जाती थी। इन रिजल्ट को लेकर किससे श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे पापा को जाता है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि साल भर आप यहाँ रहकर बोर्ड क्लासेस की आपने तैयारियां की है। सर ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। सर ने कहा जो भी डाउट आए है ना खुल के पूछा करो, और है ना जो मैंने नोट्स पढ़ाए है ना वही पढ़ा करो, उनमें से आएंगी और किताबें भी। फिर आपने क्या सपना देख रखा है? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा स्कोर है 95.60। क्या सब्जेक्ट रही है आपकी? बायोलॉजी। अच्छा, साल भर की तैयारियां कैसी थी आपकी? सर, साल भर की तैयारियां मैं रात को 2 बजे उठती थी, फिर सुबह सो जाती थी और रात को 10 बजे सोती थी। आपके साथ कौन है? ये मेरी मम्मी आई है मेरे साथ और मेरे पापा आए हैं। तमन्ना के रिजल्ट से आप हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इस मौके पे जब आपको पता चला कि बेटे ने अच्छा स्कोर कवर किया है? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा स्कूल मतलब हमारे परिवार जैसा ही रहा, और परिवार जैसे ही मतलब इसने बहुत ध्यान दिया। मतलब क्या स्कोर कवर किया आपने? मेरा नाम खुशी है और मैंने 95.20 स्कोर किया है साइंस। साल भर की तैयारियां कैसे रही है स्कूल और घर को लेकर आपकी? घर पे भी बहुत अच्छा माहौल रहा। पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं बनाया, ना ही स्कूल में किसी ने बनाया। अपने आप ही मतलब ऐसे पढ़ा, और सुबह जल्दी उठती थी मैं। और मेरे फूफा जी का ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरी पढ़ाई में। थर्ड क्लास से लेकर आज तक इन्होंने कभी भी मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे को, मेरे भाई को और मेरी बहन को, तीनों को मतलब अभी भी पढ़ा रहे हैं। मेरी बहन तो पढ़ रही है, तीनों पे पूरा हाथ है। और हमारे स्कूल के कैप्टन सर, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे टीचर संदीप जी सर, केमिस्ट्री के लेक्चरर, इनकी भी बहुत भूमिका रही है। रात को 12 बजे भी इनको कॉल करके अगर डाउट पूछते थे ना, कभी मना नहीं करते थे डाउट के लिए। स्कूल का पैटर्न क्या रहा है साल भर का, कैसे मेहनत देखते हैं स्कूल की आप लोग? स्कूल में अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि जिसके ज्यादा है उसको ही सपोर्ट करते हैं। सबको बराबर, सबकी बराबर भूमिका रहती है। टॉपर्स को ही ऐसे नहीं ज्यादा पढ़ाते हैं। फ्यूचर के अंदर क्या सपना देखा आपने? यूपीएससी। यूपीएससी का आपके साथ सर? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन जो बच्चों का हौसला है वो आप बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों ने। सर, जिससे भी बात करते हैं बता रहे हैं कि स्टूडेंट और बच्चों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल घर की तरह फ्रेंडली रहता था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, हमें जो बच्चों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सर्वोपरि रखते हैं कि बच्चे की क्या समस्या आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, या कोई घरेलू समस्या है, या कोई टीचर्स की प्रॉब्लम है। हमने हमारी जो स्कूल का जो स्टाफ है वो भी बच्चे डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड नहीं करते कि क्लास में टीचर कौन पढ़ाएगा, बच्चे डिसाइड करते हैं कि ये जो टीचर्स का समझाने का तरीका है वो कैसा है। वो सारी बच्चे चेक करके बाद में डिसाइड करते हैं कि ये टीचर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं।
सर 2019 के बैच के बाद अगर बात करें तो 40% बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम आपको बताना चाहूँगी। तो 2019 का बैच था साइंस का, उसमें आज 40% बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। पिछले दिनों हमने जोगियों के पास में प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे हमने 17 बच्चों को सम्मानित किया था जो प्रेरणा स्कूल में पढ़ के आज गवर्नमेंट जॉब में। एक छोटा सा गांव है, कोई ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। 17 बच्चों को वहाँ पे हमने सम्मानित किया था जो आज गवर्नमेंट जॉब में है। सर स्कूल का नाम प्रेरणा है और वैसे ही शिक्षा मिल रही है। और बात करें जैसे बच्चों को सम्मानित करते तो प्राउड काफी फील होता। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बच्चे हैं इनको देखकर इतनी खुशी होती है कि आगे और बढ़ने का मन करता है। जब इन बच्चों को देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो फिर और एनर्जी आ जाती है अपने आप ही। सर क्या यही जो स्ट्रेंथ का रिजल्ट भी आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि इनसे भी बेहतर आंकड़े निकल के आए? बिल्कुल बिल्कुल, 10th क्लास का रिजल्ट है, उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। 12th के अंदर भी हम जो सोच रहे थे उससे हमारा कुछ कम रहा, लेकिन 10th क्लास में जहाँ तक हमारी 100% उम्मीद है कि हम आगे निकले। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम गार्जियंस को और इन नौनिहालों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इन बच्चों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करी और दिन रात एक करके इन्होंने बड़े सपना अपना मुकाम पे पहुंचे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये बच्चों की जो जोश और मेहनत थी उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। इसके लिए हमारी स्कूल कमेटी, स्कूल प्रबंधन सब जी जान से लगे हुए हैं और आगे भी हम बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और आगे भी हम एक ऊंचाई तक लेकर जाएंगे इस संस्था को। इसके लिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सब क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी सपना है एक अच्छे भविष्य के लिए तो हमारे पास सौंपिए अपने बच्चे को। इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ। संदीप चौधरी। रिजल्ट के बाद एक आज मैं बात करूं तो सेरेमनी का आयोजन यहाँ स्कूल में प्रांगण में किया गया है। तमाम वो प्रतिभाएं जो कि अच्छे स्कोर के साथ आई उनको सम्मानित भी किया गया है। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर सर? सर्वप्रथम ताराचंद जी और जितने भी मीडिया साथी, एनटी न्यूज से, नौलगढ़ समाचार से, जितने भी न्यूज चैनल के मेरे साथी यहाँ पे पधारे हुए हैं, तहे दिल से उनके सभी श्रोताओं को मैं प्रेरणा स्कूल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आप मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये स्कूल 2019 में संचालित की थी और 2019 में कड़ी मेहनत की थी। उस मेहनत के दौरान मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था, लेकिन वो कोरोना के चलते थोड़ा सा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। और प्रेरणा का रिजल्ट तो हमेशा से ही अच्छा रहा है, लोग पहले से ही इसका इतिहास अच्छा रहा है और इस बार भी प्रेरणा ने अपना परचम लहराया है अपने रिकॉर्ड के तहत। सर बात करें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी स्कूल में बच्चों को दिए जाते तो उनसे कहीं ना कहीं अधिक। जी देखो, प्रेरणा शिक्षा एक स्कूल है तो शिक्षा का तो हम हर बच्चे के प्रति, हर पेरेंट्स के प्रति हमारा लगाव यही रहता है कि हम एक अच्छी उच्च क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को दें। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी होता है और आज के युग में अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, सुबह अगर आप यहाँ स्कूल जिस समय रन होती है उस समय आके देखना, हर बच्चा, पेरेंट्स, कोई भी किसी का भी पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे या उनके गुरुजन पहुंचे, वो सबको विश करेंगे, उनके पैर छुएंगे। और सबसे बड़ी एक टीचर्स की यही उपलब्धि होती है कि उसके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे अगर उसका सम्मान करते हैं तो उस गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर एडमिशन सत्र शुरू हो चुका है तो अभिभावकों को क्या करना चाहोगे? अभी एडमिशन सत्र शुरू हो चुका है और काफ़ी एडमिशन इस सत्र में अभी तक हो भी चुके हैं। और मैं तो 2019 में यहाँ पे नया था। नौलगढ़ क्षेत्रवासियों ने, शेखावाटी क्षेत्रवासियों ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया, इस संस्था के ऊपर बहुत विश्वास किया, मेरी टीम के ऊपर बहुत विश्वास किया। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे छोटे भाई शिव कुमार जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और पेरेंट्स का जो विश्वास है उसको हमने जीता है और ये परिणाम ही आप लोगों के सबके सामने है। मेरी एक बच्ची तो ऐसी है 96.40% है उस बच्ची के नंबर, लेकिन अभी सार्वजनिक आंकड़े किसी के हुए नहीं है। मुझे ये नहीं पता लगा है कि वो बच्ची शायद पीसीएम में नौलगढ़ टॉपर भी हो सकती है। पीसीएम के अंदर उस बच्ची के 99.33% नंबर है। अभी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट है और हर बच्चे का एक, ये स्कूल ऐसा स्कूल है जो एक मिनिमम फीस के अंदर भी बच्चे को पढ़ाता है। एक गरीब आदमी भी इस स्कूल में बच्चा पढ़ा सकता है और एक अमीर आदमी भी इस स्कूल में बच्चा पढ़ा सकता है। हर बच्चे के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो वो ऐसे स्कूल का चुनाव करता है, वो अपने एक जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजता है। आप ये
मानिए इस बात को, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में पहुंचता है तो वो कैसी सुख सुविधाओं में रह रहा है, कैसे उसके टीचर्स उसकी पढ़ाई करवाएंगे, कैसे उसको संस्कार देंगे। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा है किसी कारण, एक कितनी प्रतिभाएं होती हैं जो एक क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा होता है। तो हम हर बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट निश्चित हैं कि अगर बच्चा वीक है, कमजोर है या डिप्रेशन में जा रहा है तो उस बच्चे को आप मोटिवेट करो, उसके घर पे जाओ और उस बच्चे को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करिए। मैं हर सब्जेक्ट टीचर को भी ये बात बोलता हूँ, अगर आपके सब्जेक्ट का बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उस बच्चे को उत्थान करने की कोशिश करेंगे, उस बच्चे को ऊपर लेके जाएंगे कि आप उसकी कमजोरी दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा स्कूल ने न कि नवलगढ़ में बल्कि पूरे सकावाड़ी क्षेत्र में छात्राओं ने गौरवान्वित किया। आज यहाँ रिजल्ट को लेकर एक सेरेमनी का भी आयोजन किया गया। क्या कहना चाहोगे इस रिजल्ट के मौके पर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद और बधाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अभिभावक हैं हमारे, वो पेरेंट्स हैं, वो भी हमें सुन रहे हैं। उन सब की मेहनत से ये हो पाया है और वाकई में रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहा है। बच्चों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप हमारा रिजल्ट देख रहे हैं, जो टॉपर बच्चा है वो 96.40 पे पहुंचा है और पीसीएम की लड़की ने तो 99.33 स्कोर किया है, जो अपने आप में एक शानदार स्कोर है और ऐतिहासिक भी है। शायद नहीं है ऐसा स्कोर। बिल्कुल, अगर ऑल ओवर रिजल्ट की ओर अपनी नजर दौड़ाए तो क्या रिजल्ट रहा स्कूल का? 62 स्टूडेंट्स थे हमारे और 62 में से 5 स्टूडेंट्स अबो 95 हैं और 14 स्टूडेंट अबो 90, बाकी सभी फर्स्ट डिवीजन से पास हैं और 4 स्टूडेंट शायद फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में आए हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट। शानदार रिजल्ट है अपने आप में, बहुत अच्छा। मैडम, साल दर साल बोर्ड क्लासेस लगातार अपने मार्क्स के साथ इंक्रीज होती जा रही हैं जी। लास्ट ईयर की तरह इस बार देखें तो कहीं आंकड़े और भी बेहतर नजर आए हैं। पिछली बार से रिजल्ट इस बार टॉपर है हमारा, ऊपर रहा है। जैसा वो बच्ची है जो टॉपर है उसने कहा था कि पिछले साल जो रिजल्ट था उनको मैंने बीट कर दिया और आने वाले बच्चों से मैं कहूंगी कि वो मुझे बीट करे, तो उनसे बेहतर है रिजल्ट, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अपनी जो टीचर्स हैं हमारे, लगभग वो टीम कांस्टेंट वही टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रयास में जो भी कमियां रह गई हैं उनमें सुधार करते हुए बच्चों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करके देती है, एक अच्छा टाइम टेबल देती है, नियमित बच्चों के पास कॉलिंग करते हैं, उनकी नोटबुक चेक होती है, उनके टेस्ट होते हैं हर यूनिट के बाद, हर लेसन के बाद, हर 15 दिन में, महीने में वो टेस्ट लेते हैं। तो उससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और बच्चा रिवीजन करता है और रिवीजन सबसे अच्छा माध्यम है आगे बढ़ने का। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप मार नहीं खाएंगे कहीं। हम टॉपर्स के साथ जब सभी स्टूडेंट्सों से बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि प्रेरणा में एक अच्छा माहौल, बल्कि परिवार की तरह का एक माहौल मिलता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे शिव कुमार जी हैं, कैप्टन सर हैं, ये लोग काफी लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बच्चों से पर्सनली ये घर, गांव, पिता का नाम, माता का नाम सबको बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। किसी बच्चे का अगर मैं नाम लूं कि सर ये बच्चा, तो हाँ वो बताते कि अच्छा वो उस गांव का है, उसके पापा का नाम ये, हाँ मैडम अच्छा बच्चा है, या उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। छोटी मोटी बच्चे जो गलतियां करते हैं वो तुरंत उनसे संपर्क करते हैं। तो जब छोटी मोटी सारी बातें पेरेंट्स से स्कूल मैनेजमेंट डिस्कस कर रही है तो बच्चों को इंडीड ऐसा लगेगा कि हमारे घर जैसा ही माहौल है, ये भी हमारे पेरेंट्स ही हैं। और टाइम टाइम पे हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। हमें लगता है बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, हमें लगता है बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा परफॉर्मर है, क्यों नहीं कर रहा, तो उसको पर्सनली बुला के 2-3 लोग बैठ के उससे बातचीत करते हैं, उसको ऐसा मोटिवेट करते हैं कि बेटा नहीं, आप थोड़ा सा और प्रयास करिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मोबाइल मत देखिए। तो इस तरह बच्चों को लगता है एक अटैचमेंट, पर्सनल टॉकिंग से बच्चों से एक अटैचमेंट तो बनती ही है, तो बच्चे बिल्कुल फ्री फील करते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। बिल्कुल रिजल्ट के साथ एडमिशन प्रक्रिया भी अभी हाल ही में स्कूल में शुरू हो गई है, उस विशेष में परिजनों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा परिणाम देखिए, रिजल्ट्स को देखिए, हमारा अनुशासन देखिए और साल दर साल बढ़ती हुई हमारी गति को देखिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाए, तो आप बिल्कुल बेशक एक बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए प्रेरणा से जुड़िए।
हमें एक सेवा का मौका देकर देखें। हम आपकी आशाओं पर बिल्कुल खरे उतरे। हम थोड़ा सा अब अच्छे रिजल्ट की तो बात हमने कर ली है। जिन बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, चाहे वो प्रेरणा के हों या प्रेरणा से बाहर के, बच्चे सारे हमारे हैं। हम समाज का एक वो हिस्सा है जो सबको शिक्षा देने का काम करते हैं। तो जिन बच्चों के बेहतरीन रिजल्ट आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, सभी स्कूल्स को बधाई, टीचर्स को बधाई। और जिन बच्चों का परिणाम उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं रहा है, खराब हम किसी परिणाम को नहीं कहेंगे, बच्चे ने अपने लेवल पे बहुत अच्छी मेहनत की है। तो जिनके भी परिणाम उनके मन के अनुरूप नहीं रहे हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम सारी उम्र चलते हैं, हर साल बाद, हर 6 महीने बाद, हर 12 महीने बाद आपके सामने एक चुनौती होती है। आप कहीं भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए, आपकी जीत निश्चित है।